नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। कुंभ राशि वालों, आपका दूसरा जन्म होने वाला है। हाँ, यह सुनने में आपको बड़ा अजीब लग सकता है और बड़ा शब्द लग सकता है, लेकिन ग्रहों के संकेत कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपके जीवन का नया जन्म होगा। आपके भाग्य का, आपके परिस्थितियों का और आपके परेशानियों का दूसरा जन्म होने वाला है। यदि बीते समय को पीछे मुड़कर यदि एक बार देखें तो शायद आप खुद को पाएंगे कि आपने कितना कुछ सहा है, आप कितना रोए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप तड़पे हैं। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आप तरसे हैं। कई बार आपने मन से कुछ चाहा लेकिन वैसा हुआ ही नहीं जैसा आपने सोचा। कई बार ऐसा लगा कि किस्मत हर बार आपके सामने दीवार खड़ी कर दे रही है। जब लगा कि अब सब कुछ ठीक होगा, तभी कोई नई परेशानी आपके सामने आ गई है। जब लगा कि अब खुशियां मिलेगी, अब कोई परेशानियां नहीं होने वाली है, तभी कोई नई चिंता मन में घर बना कर गई है। देखा जाए, आपने बहुत कुछ चुपचाप सहा है। लोगों को शायद आपका संघर्ष दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन ईश्वर सब देखता है, यह तो आप सुनते हैं। ईश्वर ने आपकी मेहनत को भी देखा है, आपके छुपा कर रोए गए आंसुओं को भी देखा है और आपके मन में भरी पड़ी पीड़ा को भी देखा है, जिसे आपने अब तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब समय बदलने का तैयारी कर रहा है। 8 जून को शुक्र देव कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र को सुख, वैभव, आकर्षण, आनंद और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। और जब शुक्र का यह विशेष परिवर्तन होगा, तब एक ऐसा प्रभावशाली गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा जो आपके जीवन के दूसरे जन्म का कारण बनेगा। यह कोई सामान्य योग नहीं माना जाता है। यह ऐसा योग है जो कई लोगों के जीवन में रुकी हुई खुशियों को वापस लाने का कार्य करता है। ऐसा लगभग 12 वर्षों के बाद यह अवसर आया है। 12 वर्ष के बाद भाग्य आपको एक नया अवसर देने की तैयारी करने वाला है। इसलिए आने वाले समय को हल्के में मत लीजिएगा और यह गलतियां हैं जो मत करिएगा आज से आने वाले 25 जून के अंदर, क्योंकि यह योग आपके जीवन में 3 जगह बड़ा धमाका करने वाला है। ऐसा धमाका करेगा जहां आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा, आप खुद ही आश्चर्य में रह जाएंगे और साथ ही जितने भी आपसे जलने वाले हैं उनके रातों की नींद गायब हो जाने वाली है। जिनकी नज़र आपके व आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है, वे लोग अब आपके बारे में बातें करते नहीं थकने वाले हैं। बस आपको रखना होगा यह 3 सावधानी, जिसके बारे में बताने वाले हैं। यह समय आपका बहुत ही शक्तिशाली समय है। बीते दिनों में कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है और शुक्र के जाने से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण 12 साल बाद ऐसा योग बना हुआ है। जी हाँ, अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा और यहीं से आपको दूसरा जन्म का अनुभूति होगा। पुराने कष्टों का अंत होगा। नहीं तो हम बात करते हैं 3 में से पहले धमाके के बारे में, जो अब होने वाला है 25 जून के अंदर। पहला धमाका होगा आपके धन और अवसर में। सबसे पहला परिवर्तन धन, काम और अवसर से जुड़ा होने वाला है। जिस कार्य में बार बार आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, वह दोबारा गति पकड़ेगा और उसमें सफलता हासिल होगा। जिस पैसे का इंतजार आपको लंबे समय से था, वह मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि नौकरी, व्यवसाय या करियर को लेकर चिंता बनी हुई थी, तो वहां से भी नया रास्ता खुल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि महीनों तक कुछ नहीं बदलता, फिर एक ऐसी अचानक परिस्थितियां आती है जहां पर सब कुछ बदलने लगता है। तो बस आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। जो अवसर अब तक आपको बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, वही अवसर अचानक आपके सामने खड़े मिल सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मिलने वाले संकेतों को, मिलने वाले अवसर को छोटा समझकर नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा,
क्योंकि बड़ी सफलता का अवसर धीरे से ही आता है। अब बात करते हैं दूसरे धमाके के बारे में, जहां पर आपके जीवन में बदलाव होगा। दूसरा धमाका है आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि काफ़ी समय से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे या परिवार के किसी सदस्य के सेहत को लेकर आपका मन चिंता में था, तो वहाँ से राहत के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है जिस समस्या को लेकर आप बार-बार सोच रहे हैं, आपका दिमाग थक सा गया है, आप अंदर से टूट से रहे हैं, उसका समाधान मिल सकता है। यदि किसी रिपोर्ट, इलाज या स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर आपके दिमाग में तनाव बना हुआ था, स्ट्रेस था, तो वहाँ पर सकारात्मक बदलाव देखने के बाद आपका मन शांत हो सकता है। और यदि परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की तबीयत को लेकर मन बेचैन था, तो वहाँ भी अच्छे समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य की चिंता केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करती है, और यह आपसे बेहतर इन दिनों कोई नहीं जानता अगर इस चीज़ों से आप परेशान हैं तो। बाहर से इंसान सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर समय किसी न किसी चिंता में घिरा रहता है, और आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि चिंता का बोझ आपके ऊपर एक तरह से इतना हावी हो गया कि हर समय आपके सिर में दर्द, एंजाइटी, रातों में नींद ना आना, इस प्रकार की समस्या थी। तो उस चिंता का बोझ अब धीरे-धीरे हल्का होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे धमाके के बारे में। तीसरा धमाका आपके जीवन का बहुत बड़ा धमाका है। जी हाँ, तो यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ जल्दी से हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखें। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ आ ही गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे धमाके के बारे में, जो 8 जून के बाद होने की संभावना है, जो दूसरा जन्म आपको मिलेगा, इसके बारे में। तो यह है आपके मन की खुशी और जीवन में नई ऊर्जा। यह सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफ़ी समय से देखा जाए आप बाहर से भले ही खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। आप लोगों के सामने मुस्कुराते तो थे, सामान्य व्यवहार तो कर रहे थे, लेकिन मन में कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अभी भी हो सकते हैं। कई रातें आपकी ऐसी गुजर रही होंगी जब सब लोग सो गए होंगे, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं आ रही होगी। नींद आने के बाद भी आप सो नहीं पा रहे होंगे। कई बार आपने खुद को मजबूत दिखाया, जबकि आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। कई बार आपने कहा होगा लोगों से सब ठीक है, जबकि वास्तव में अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। आप हंसते तो थे, लेकिन दिल से खुश होना क्या होता है ये शायद आप भूल ही चुके हैं। आपको केवल पैसों की चिंता नहीं थी, केवल काम का चिंता आपको नहीं था। आपको इस बात का दर्द था कि आखिर आपके जीवन में वह सुकून कब आएगा जिसका आप इतने वर्षों से, इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं। आप सोचते थे कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मेहनत कब मिलेगा, मतलब मेहनत का फल कब मिलेगा, मेरी खुशियों का समय कब आएगा। आपने अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदलते देखा है, लेकिन आप खुद को वहीं पाए होंगे। आपके जीवन में वह दिन कब आएगा जब आप किसी चिंता के सांस ले पाएंगे, सुकून के सांस ले पाएंगे। आप ये सोचते थे, लेकिन अब ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि आपके मन में मतलब मन पर जमा हुआ भारीपन धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। कोई शुभ समाचार आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। कोई रुका हुआ कार्य अचानक से आपका पूरा हो सकता है। कोई बहुत बड़ी चिंता का आपको हल मिलने वाला है। कोई ऐसी इच्छा इन दिनों पूरी हो सकती है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके भीतर फिर से एक उम्मीद जन्म ले सकती है। वो उम्मीद जो परिस्थितियों की वजह से कमज़ोर पड़ गई थी, वह विश्वास जो बार बार आपका टूट रहा था खुद से, भगवान से, वह उत्साह जो संघर्ष के बाद भी कहीं बीच में खो जा रहा था। बहुत समय बाद आपका मन अब महसूस कर सकता है कि अब जीवन पहले जैसे नहीं रहने वाला है। जी हाँ,
अब आपके अंदर से खुशियाँ आने की संभावना है। अब कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। यह कहने वाले बात नहीं, ये आप खुद महसूस करने वाले हैं। अब किस्मत केवल परीक्षा नहीं लेगा बल्कि आपको परिणाम भी देने वाला है। यही कारण है कि इस समय को आपका दूसरा जन्म की शुरुआत कहा जा सकता है। जी हाँ, बहुत दिनों से आप अपने जीवन में परेशान थे, इसलिए अब स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए। अपनी मेहनत को मत रोकिए। लोग आपके पास आएंगे आपको रोकने, भटकाने और गलत सलाह देने, लेकिन खुद को अब नहीं रोकना है। अपने सपने को नहीं छोड़ना है, क्योंकि संकेत यही कह रहे हैं कि 8 जून के बाद बनने वाला गज लक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में नई कहानी लिखने की तैयारी कर चुका है। समय कह रहा है कि आपका दूसरा जन्म होने वाला है और इस बार ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिसे देखकर आप स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, चंद्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं और इन दिनों मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह कार्मिक बदलाव का समय है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर और स्थिर हो चुके हैं। मंगल अपनी राशि तथा बुध आदित्य नक्षत्र में होने से करियर, बुद्धि और निर्णय क्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं आपके अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। तो आपको बता दें, यह समय आपको सिखाएगा कि रिश्तों को कैसे संभालना है। रिश्ते को संभालने में शब्दों की कितनी बड़ी ताकत होती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसकी मेहनत, उसका धन या उसका पद ही उसकी पहचान है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहां केवल व्यवहार ही काम आता है। ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपकी वाणी, आपका धैर्य और आपका शांत स्वभाव कई बिगड़े कार्य को बना सकते हैं और बने कामों को भी बिगाड़ने का ताकत रखते हैं। घर परिवार के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर सकती हैं। परिवार के लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आपकी सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उपयोगी साबित होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय आपके लिए ढाल का कार्य करने वाला है। उनकी कही हुई कोई बात आपके लिए मार्गदर्शन बन सकती है। यदि किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आपके अंदर चिंता चल रही थी, उसमें सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक शांति का कारण बनेगा। आपको मोटिवेशन मिल सकता है अपने से बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों से जुड़ी कोई खुशी भी प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी संतान शिक्षा, करियर या किसी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई है तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बच्चों की किसी उपलब्धि पर आपको गर्व महसूस हो सकता है। वहीं यदि आप अपने बच्चे को लेकर किसी बात को लेकर चिंतित थे तो उसका भी अब धीरे धीरे समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। परिवार में किसी शुभ चर्चा या मांगलिक कार्यक्रम होने की योजना बन सकती है। रिश्तेदार से बातचीत बढ़ सकती है। किसी पुराने रिश्तों में चली आ रही दूरी समाप्त होने के संकेत है। घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अब अधिक संतुलित और सकारात्मक रहने वाला है। अगर देखा जाए करियर की दृष्टि से, मंगल अपने राशि में होने से आपको साहस और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वहीं बुध आपकी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत बना रहे हैं। इसका सीधा लाभ आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। नौकरी करते हैं यदि, तो नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्यों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके प्रयासों को नज़रअंदाज करना अब लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिलने शुरू होने वाले हैं 8 जून के बाद से। आपके काम की गुणवत्ता और आपकी कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है।
कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होने के योग बन रहे हैं, इसलिए कार्य को बहुत मन लगाकर करना चाहिए। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन रही हैं। आपको किसी पुराने संपर्क के माध्यम से कोई नौकरी से जुड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों को आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो डील लंबे समय से अटकी हुई थी उसमें गति आ सकती है। नए ग्राहक मिलने के संकेत है। पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत बना कर रखें। किसी से बहस करने से बचें। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है। व्यापार को नए तरीके से विस्तार की योजना बना रहे लोगों को लाभ मिल सकता है। आपको बनाना भी चाहिए यदि अब तक नहीं बनाया तो। हालांकि हर निर्णय सोच समझ कर लेना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति के मामलों में। तो आर्थिक स्थिति के मामलों में धीरे धीरे मजबूती दिखाई दे रही है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत है, लेकिन यदि आपने किसी मित्र को दिया तो वहाँ से आशा कम है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। अतिरिक्त आय का कोई नया रास्ता भी सामने आ सकता है। हालांकि इन दिनों आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखना बहुत आवश्यक रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो पैसा मिलने से पहले आप खर्च की लिस्ट बना कर रखे हुए हैं कि आपको इस जगह ये चीज़ें पर धन खर्च करना है। बेहतर होता अगर आप बचत के एक तरफ ध्यान रखते तो। यदि आप निवेश का योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। बिना जांच पड़ताल के किसी भी योजना में धन लगाना उचित नहीं होगा। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकता है। यदि किसी संपत्ति की खरीदी या बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है तो उसमें बातें आगे बढ़ने के योग हैं। लोन या बैंकिंग से जुड़े कार्यों में भी राहत मिलने की संभावना है। यदि कोई कानूनी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुक सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सही दस्तावेज और सही सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। धैर्य बनाए रखें क्योंकि समय आपके पक्ष में है। काम करता दिखाई दे रहा है।